पति से कभी ना करें ये बातें। हर पत्नी ये चाहती है कि उनका पति उनकी केयर करे, उनसे प्यार से बात करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पत्नियां कुछ ऐसी बातें कर जाती है ना, जो पति को हर्ट कर जाती हैं। और ना चाहते हुए भी उनका अगर रिश्ता प्यार का या बहुत विश्वास का बन रहा है ना, तो फिर भी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो इसके लिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको आपके संग शेयर कर रही हूँ मैं कुछ ऐसी 9 बातें। अगर आपने इन बातों को बहुत ध्यान से समझ लिया, तो यकीनन अगर आपके रिश्तों में भी दूरियां आ रही हैं, अगर पति पत्नियों के रिश्ते में भी थोड़ी उलझने पैदा हो रही हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज मैं आपके संग बहुत ही विशेष टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन, जब हम शादी होती है तो कहा जाता है कि अटूट बंधन में बंध गए हैं। लेकिन उस अटूट बंधन में बंधने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ अपने सपने जो होते हैं उनको भी भूलना पड़ता है, और कुछ हमें अपनी कहते हैं ना जबान पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो कौन सी 9 बातें हैं जो आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने बहुत बारीकी से समझ लिया, तो यकीनन आपका रिश्ता बहुत विश्वसनीय और अटूट रिश्ता हो जाएगा। तो चलते हैं, कौन सी वो 9 बातें हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात, हमेशा शिकायती मूड में रहना। और शिकायतें भी आपकी चरम सीमा पर होती हैं। मतलब कहने का, जैसे आपके पति ऑफिस से घर आते नहीं और आपकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। शिकायतें भी ऐसी कि मतलब पति ना चाहते हुए भी आप पर गुस्सा करना पड़ता है कि आज मतलब थोड़ी सी अगर उन्हें लेट हो गई, अगर वो 4 दिन ऑफिस से सही टाइम पे आते हैं, 2 दिन ऐसा होता है कि ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड हो गया तो वो लेट आ जाते हैं, तो वहां आपकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि आज आपको इतनी देर हो गई है, ऐसे कब तक चलेगा, आप हमेशा लेट आते हो, यहाँ बच्चों को मैं अकेले संभालती हूँ, अकेले होमवर्क करवाती हूँ। मतलब आपकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। वहीं अगर पति ने किसी दिन आपकी हेल्प नहीं करी, सपोज मान लिया छुट्टी वाले दिन, चाहते हैं आप पति पत्नी, हर पत्नी चाहती है, हर पत्नी उम्मीद लगाती है कि आज पति मेरे संग हेल्प करा दे, और उस छुट्टी में अगर उन्हें आलस आ गया, उनकी तबीयत सही नहीं है, या वो आराम करने के फुल मूड में है और उन्होंने उस दिन आपकी हेल्प नहीं कराई, तो आप उनसे शिकायतें लेके बैठ जाती है कि आप कभी मेरी हेल्प नहीं करवाते हो, कभी ये नहीं करवाते। छुट्टी वाला दिन है, छुट्टी वाले दिन में तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम आप मेरे संग किचन में रहें, हेल्प करवाएं। तो भाई एक बात बताइए ना, आप इस तरह की बातें जब करेंगी, उनसे इस तरह की शिकायतें लेके चलेंगी, तो जाहिर सी बात है उन्हें गुस्सा आएगा। आपकी बातें सुन के उन्हें गुस्सा भी आएगा, और आपसे वो मतलब एक नफरत सी होने लग जाएगी कि ये हमेशा शिकायत लेके रहती है, इसका काम ही है, ये हमेशा शिकायत लेके रहती है। और मतलब इससे आपका जो पति पत्नी वाला रिश्ता है ना, वो भी कहीं मतलब उनके मन में एक खटास सी आने लग जाएगी कि मेरी पत्नी तो ऐसे है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, जहाँ 2-3 दोस्त मिलके बैठ जाते हैं, तो अक्सर पत्नियों की तारीफ जरूर होती है या बुराइयां जरूर होती है। ये तो नेचुरल फैक्ट है कि जहाँ 2 दोस्त मिल गए, वहां कुछ अगर आपके अंदर अच्छाई है तो वो आपकी तारीफ करेंगे, किसी अगर दूसरे की पत्नी के अंदर बुराई हो, अपनी पत्नी की बुराई जरूर करेगा। तो यही बातें होती हैं कि मतलब उन्हें मतलब हमसे दूर करती हैं। अगर हम अच्छा करेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी बातें करेंगे, उनसे शिकायत नहीं करेंगे, तो यकीनन वो आपकी तारीफ ही करेंगे कि नहीं यार, मतलब दूसरों की पत्नियों की बुराइयां सुनते हैं जब, वो तो यही कहेंगे नहीं यार मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझे पूरा सपोर्ट करती है, मुझसे कभी शिकायत नहीं करती, वो हमेशा मुझसे खुश रहती है। लेकिन जहां आपने उनसे ज्यादा शिकायतें शुरू कर दी कि आपकी फैमिली वालों ने ये बोलना चालू कर दिया, आज आपके मम्मी पापा ने मुझे ये बोला है, बच्चे सुनते नहीं है मेरी बात, आप भी ऑफिस से लेट आते, आप मेरी मदद नहीं करते, आप मुझे समझाते नहीं, वहां क्या होगा, वहां आपके पति आपसे थोड़ी सी नफरत, थोड़े से हर्ट हो जाएंगे, वो आपकी बातें सुन के और नफरत से हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी पति घर पे हो, घर ऑफिस से देर से आए, या कोई भी ऐसी शिकायत हो, आप उन्हें इस तरह से बिल्कुल ना चिल्ला के बोले, ना उनसे इस तरह से की शिकायत करें। जो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो उसे आप समझाएं, लेकिन प्यार से। शिकायत के तौर पे आप कभी भी उनसे कोई शिकायत ना करें, तभी आप अपने पति की दिल की मलिका बन के रह पाएंगी, तभी आप उनके दिल में विश्वास और प्यार जगा पाएंगी। अगर आप इस तरह से करती रही ना, उनसे शिकायतें या उनसे हर बार में लड़ना झगड़ना, तो यकीन मानिए कि वो रिश्ता आपका ज्यादा दिन तक चल तो जाएगा। देखिए,
चलता तो हर रिश्ता है, कभी कुछ रिश्ते को हमें खींच के चलाना पड़ता है, लेकिन एक रिश्ता वो है ना जो अगर साथ चलें खुशी खुशी, तो उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें भी और बहुत अच्छा जीवन करता है। लेकिन एक रिश्ता वो है जिसे हम खींच रहे हैं बोझ की तरह, कि हाँ पत्नी है, हाँ पति है, बस चल रहे हैं साथ में, ऐसा रिश्ता मत बनाइए। अब आती है दूसरी बात, कि आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। कोई भी काम दो आपको, आप कभी ठीक से कर ही नहीं पाते। कोई ना कोई गलती आप उस काम में कर ही देते हैं, या आप मतलब इतनी समझ ही नहीं है आपको दुनियादारी की कि आप उस काम को ठीक से कर पाए। मतलब हर समय उन्हें ताना देना कि अगर उनसे एक काम गलत हो गया तो आप ये शुरू कर देती हैं, आपसे नहीं हो पाता, आप ये काम बिल्कुल नहीं कर पाते। तो इन बातों से क्या होता है ना, पति को हर्ट होता है। तो इतने स्मार्ट, इतने समझदार बनो कि अपने पति से इस तरह की बात भूल से भी ना करें। इससे क्या होगा ना, जो रिश्ता आपका प्यार और विश्वास में बदल रहा है ना, इससे आपके रिश्ते में और ज्यादा दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। हर समय ब्लेम करना, नहीं नहीं इनसे नहीं होगा, नहीं आपसे ये काम बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक काम गलत हो गया तो वहां आप पूरे मतलब 1 महीने का चिट्ठा लेके बैठ जाते हैं उनके सामने, कि आपने देखो ये काम भी गलत कर दिया, मुझे तो पक्का पता था आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। अरे भाई, जब आपको इतना विश्वास है कि उनसे वो काम नहीं होगा तो फिर आप करने को क्यों देती हैं? और आपको पता है कि अगर उन्होंने महीने भर में सारे काम सही करे और एक गलत करा, तो आप वो महीने भर के जो काम करे हुए उसमें भी सब पानी फेर देते हैं ना बोल के। ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना। थोड़ा आप स्मार्ट, थोड़ा समझदार बने और इस तरह की बातों से बचें। अपने पति से इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें, तभी आपका रिश्ता प्यार और विश्वास का बना रहेगा ना। तीसरी बात आती है कि आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है, आप मेरी केयर ही नहीं करते। आप सारे दोस्तों के संग घूमने जाते हैं, लेकिन मुझे कभी घुमाने नहीं ले जाते। आप देखिए दूसरों की बीवियां देखिए, उनके पति उनसे कितना प्यार करते हैं, वो उन्हें कितनी जगह घुमाने ले जाते हैं। आप तो मुझे कभी पिक्चर ही नहीं ले जाते, कभी मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते। इस तरह की बातें अगर आप उनसे करेंगी तो उन्हें जरूर से हर्ट होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी पति का दिमाग उलझा हुआ रहता है किसी काम में, और जिस दिन आपका मूड होता है कहीं घूमने जाने का, उस दिन अगर उन्होंने इनकेस 1% मना कर दिया, वैसे मान लीजिए कि वो महीने के 30 दिन होते हैं और 29 डेज मतलब 29 दिन वो आपके संग कहीं जा रहे हैं, घुमाने ले गए। वैसे परमानेंटली सभी पूरे महीने घूमने नहीं जा सकते, ये तो फैक्ट है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 28 दिन वो आपको घुमाने ले गए और 2 दिन अगर आपके संग वो कहीं नहीं गए, तो वहीं आप उस 28 दिन को इस तरह से बोलना चालू कर देती, देखिए आप तो मुझे कहीं नहीं ले जाते, ना पिक्चर ले जाते, ना डिनर पे ले जाते। दूसरों की पत्नी देखिए, पड़ोस वाली को देखिए, वो कितना घूमने जाती है अपने पति के साथ, उसका पति उसे कितना घुमाता है। इस तरह की बातें आप भूल कर भी ना करें। ये बातें ना आपके रिश्ते में गलत प्रभाव डालती हैं। पता क्या होता है, इन बातों से ही आपके पति के दिल में आपके लिए ना एक गलत मतलब वो आ जाती है कि मेरी पत्नी हमेशा झगड़ालू स्वभाव की है, ये बना के नहीं रहना चाहती, ये इसका क्रूर स्वभाव है, और वो आपके क्रूर स्वभाव के कारण ना आपसे हर्ट होते जाते हैं। तो समझदारी से काम ले, इस तरह की बातें उनके सामने भूल से भी ना करें। अब आती है चौथी बात, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से दूर करने वाली बातें बोलना। मतलब जैसे कि अगर आपकी फैमिली के कोई भी मेंबर आपके घर आ रहे हैं या आपको उन्होंने इनवाइट किया है, तो आप अपने पति के सामने उनकी बुराइयों का चिट्ठा, नहीं मुझे उनके घर जाना पसंद नहीं है, वो मेरे घर आए ये मुझे पसंद नहीं है, उनका बिहेव मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी मतलब जैसे इन लॉज है, आपकी ननद है, नहीं मुझे वो बहुत क्रूर स्वभाव की लगती हैं, वो बहुत घमंडी है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा पैसे वाला समझती हैं, इसलिए मैं उसके घर जाने पसंद नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। अच्छा आप चले जाओ और मेरे बारे में पूछे तो ऐसे कह देना उसके सर में दर्द है। तो ये कहाँ की बातें हुई? ये तो आप उन्हें उनसे दूर कर रहे हैं ना। तो ऐसी बातें करके आप उन्हें उनसे दूर क्यों कर रहे हैं? वही फ्रेंड वाली बातें आ जाती हैं। अगर वो अपने फ्रेंडों के संग सोचते हैं कि सप्ताह में एक दिन जो उनकी छुट्टी का दिन होता है अपने फ्रेंड के संग एंजॉय करें, तो आप पता उनके फ्रेंडों की उनके सामने बुराई शुरू कर देती है कि आपके फ्रेंड ना बिल्कुल धोखेबाज है, वो आपको चीट कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपका आपके फ्रेंडों के संग घूमना फिरना। अगर एक फ्रेंड धोखेबाज है, एक फ्रेंड उनके संग चीट करा, तो आप पूरी मित्र मंडली को गलत बता देती हैं, उनके सामने बार बार ये दर्शाती हैं कि मुझे पसंद नहीं है आपका आपके दोस्तों में घूमना बैठना, मुझे आपका इस तरह से घूमना फिरना ही पसंद नहीं है अपने दोस्तों के संग। तो भाई वो जब आपको पूरे 6 दिन दे रहा है, तो एक दिन आपके पति के अपने लिए नहीं जी सकते? अगर वो अपने फ्रेंडों के संग घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आप उन्हें दूर करने वाली बातें क्यों करती हैं? आप उनको उनके परिवार से दूर करने वाली बातें क्यों कर रही हैं? तो
इस तरह से अगर आप अपने पति को उनके ही रिश्तों से, उनके अपने रिश्तों से, उनके अपने फ्रेंडों से दूर करने वाली बातें करेंगे ना, तो इरिटेट हो जाएंगे वो आपसे, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे और आपसे नफरत करने लग जाएंगे अंदर ही अंदर। भले बाहर आपसे खुश होकर बात करें क्योंकि आप उनकी पत्नी है, भाई समाज के सामने तो उन्हें दिखाना है मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, मेरे घर की लक्ष्मी है, या मेरे माँ बाप की बहू है, तो वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं समाज के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको ना चाहेंगे नहीं। मतलब अंदर ही अंदर वो आपसे हर्ट होते जाएंगे कि ये मुझे मेरे रिश्तों से दूर कर रही है, मेरे फ्रेंड से दूर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से आप उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप चाहती हैं आप अपने पति की दिल की मलिका बनी रहें, भाई उसके लिए आपको भी तो कुछ त्याग करने पड़ेंगे। तो त्याग किस चीज़ का करना है आपको? आपने अपनी बातों का त्याग करना है, आपको ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं बोलनी। इसीलिए मैं आपको वीडियो में पूरा समझा रही हूँ कि आपको कौन सी बातें बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी। आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपके पति पत्नी के रिश्तों को और ज़्यादा गहरा और प्यार भरा कर देगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया। अब आती है 5वीं बात, हमेशा तुलना करना। हमेशा आप तुलना करती हैं किसी दूसरे से, अपने पति की तुलना करना, हमेशा उनको मतलब आप एक नीचापन दिखाती हैं। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर आपके हस्बैंड छोटे हैं तो आप उनके सामने बातें करती हैं कि यार मुझे तो ना हैंडसम और लंबे लोग पसंद थे, पता नहीं आप कैसे मुझे मिल गए। या हमेशा मतलब उनके, अगर उनका रंग सांवला है तो आप हमेशा, यार मुझे तो गोरे लोग पसंद थे, पता नहीं आप मुझे कैसे मिल गए, देखो वो कितना स्मार्ट है, वो कितना गोरा है। या अगर इनकेस आपके हस्बैंड की थोड़े सा मतलब फिट नहीं है, वो कहने का मतलब उनका पेट हल्का सा बाहर निकल गया, वो देखो ना मेरे जिया जी को, मेरे जिया जी कितने फिट हैं, उनकी तो तोंद भी नहीं निकली और तुम्हारी तोंद निकल गई है। मतलब इस तरह की बातें। और या तो मतलब आपके हस्बैंड का कोई फ्रेंड है, वो अच्छे अधिकारी पद पे है और आपका हस्बैंड नहीं है उस पद पे, और आप पता क्या तुलना करती हैं, देखो ना वो, तुम इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, तुम अधिकारी नहीं बन पाए, और देखिए तुम्हारे फ्रेंड को, वो कितने अच्छे पद पे है। तो इस तरह की तुलना ना उनको हर्ट करती हैं। इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें। क्यों आप तुलना करती हैं? आप ये सोचिए आपको आपके हस्बैंड कितना प्यार करते हैं, पहले उस बात को समझिए। चाहे वो गोरे हैं, छोटे हैं, काले हैं, कैसे हैं, वो आपके पति हैं। आपको उनका मान सम्मान बनाना है, उनके नजरों में आपको प्यार दिखाना है अपना, ये नहीं कि उनको हर्ट करना है। जितना आप उनको हर्ट करेंगे उतना उनके दिल से आप दूर होती जाएंगी। तो आपको भूल से भी ये बातें नहीं करनी है। अब आती है अगली बात, यानी कि छठी बात, कि आप बनते बहुत ज़्यादा हो, बहुत शो ऑफ करते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पति ऑफिस से थके आ रहे घर आए, उनका बोलने का मन नहीं है, या ऑफिस में काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, वो थक गए हैं, वो चाहते हैं कि जब वो घर जाएं तो थोड़ी देर रेस्ट करें। वहीं आप उनसे पूछने लग जाते हो कि ये बात है, वो बात है, वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे, तभी आपको गुस्सा आ जाता है। तो आप उनसे पता क्या बातें शुरू कर देते हैं कि आप बनते बहुत ज़्यादा हो, बहुत शो ऑफ करते हैं। बाहर तो आप हंस हंस के बात करेंगे, अगर कोई वो आ गया तो आप इससे ऐसी बात करेंगे, अगर आपके रिश्तेदार आ गए तो आप उनसे ऐसी बात करेंगे, अगर आपके बगल में अभी पड़ोसन बैठी होती ना तो आप उससे हंस हंस के और खूब उससे बात करते। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा बोलना आपको पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आप मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उन्हें सुनाना चालू कर देंगे। आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस तरह की बातें जो करते हैं ना आप, इससे उनको हर्ट जरूर होगा। तो ऐसी बातें करने से क्या फ़ायदा? क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? ऐसी बातें आपको भूल से भी नहीं करनी जो आपके पति से आपको दूर कर दे। आपको बातें मीठी और हमेशा अपने पति के पास रहने वाली करनी है। अब आती है अगली बात, यानी 7वीं बात, कि उन्हें ताना देना, उन्हें बार बार नीचे दिखाना। देखिए सपोज अगर आप एक जॉब करती हैं और आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी आपकी सैलरी से कम है, तो आप उन्हें ताना देती हैं, देखो मैं जॉब भी कर रही हूँ, मेरी सैलरी भी इतनी है, फिर भी मैं घर का काम कर रही हूँ। आप क्या करते हैं? कितना कमाते हैं आप? क्या आपकी तनख्वाह से मेरा घर चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इससे तो मेरे बच्चों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी, तो घर क्या खाक चलाएंगे? या अगर आपके शादी में आपको बहुत ज्यादा दहेज मिला तो आप उस दहेज को लेके उन्हें सुनाने लग जाती हैं कि मेरे पापा ने दिया है, मेरे पापा ने दिया है। अगर मेरे पापा, अगर जैसे सपोज एसी मिल गया तो आप क्या चाहते हैं? एसी चला रहे हैं तो एसी का बिल भी मेरे पापा दे या मेरे मायके से आए, मतलब हर चीज मेरे पापा ने दिया। आप जिस चीज में बैठ रहे हैं ना, बेड, ये भी मेरे पापा ने दिया, सोफे भी मेरे पापा ने दिए, आपके घर में था ही क्या? मतलब बार बार उन्हें ताना देना, नीचे दिखाना उन्हें। तो आप इस तरह से क्यों कर रही हैं? भाई आपके पति हैं, आपको रखना है उनका मान सम्मान। जब आप उनका मान सम्मान रखेंगी तभी वो आपसे प्यार करेंगे। और इस तरह की अगर आप बातें करती है ना तो यकीनन आप उन्हें हर्ट करती हैं। इस तरह की बातें भूल से भी ना करें। ठीक है,
आपके मायके से आपको अच्छा दहेज मिला है, आप एक अच्छी जॉब करती हैं, आपकी सैलरी उनकी सैलरी से ज़्यादा है, लेकिन इस बात का ताना आप उनके पति को क्यों दे रहे हैं? ठीक है ना, आप घर चला रही हैं, भई आपकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है उनकी आपके बराबर सैलरी, तो इसमें उनका दोष नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो फिर भी जॉब तो कर रहे हैं ना। अब दहेज के लिए अगर उन्होंने मांगा है दहेज तो अलग बात है, लेकिन जब दहेज आपने खुशी से लिया है अपने पिताजी से, आपके पिताजी ने आपको दिया है, तो इस बात का ताना उन्हें क्यों देना? आपने अपनी जरूरतों के लिए सामान ले लिया अपने मायके से, अगर उन्होंने आपसे सामान मांगा है तो इस बात की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ये सामान जो आपको सामान मिला है ये आप खुद से लेके आए, ये आपके पिताजी ने आपको खुद दिया है, तो आपकी सुविधाओं के लिए दिया है ना, तो इस बात का ताना आप उन्हें क्यों दे रही हैं? इस बात के ताने देके आप उन्हें नीचा क्यों दिखा रही हैं, क्यों इतना ताना दे रही हैं? इससे ना आपके पति जरूर हर्ट होंगे, तो ऐसी बातें उनके सामने भूल से भी ना करें। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 8th पॉइंट, कि काश मेरी तुमसे शादी नहीं हुई होती, मैं तो बहुत पछता रही हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। इस तरह की बात बोलकर आप उन्हें ज़रूर हर्ट करेंगी। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, कई महिलाएं ऐसे करती हैं कि अगर हस्बैंड से कोई एक गलती हो गई या उनकी किसी एक खुशी को वो पूरा नहीं कर पाए, तो वही वाइफ ना अपने पति को क्या ताना शुरू कर देती है कि काश मेरी आपसे शादी नहीं होती, मेरे लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे, और मेरी माँ ने, मेरे जिया जी ने या मेरी बहन ने बोला था कि मत कर ये शादी, मत कर, ये रिश्ता तेरे लायक नहीं है, लेकिन मेरी फूटी किस्मत जो आपसे मेरा रिश्ता हो गया, आप मेरी कोई भी खुशी पूरा नहीं कर सकते। मतलब उन्हें इतना हर्ट कर देती है ना ये बातें, तो बहुत ज्यादा, कि पता नहीं कौन सी घड़ी में आपसे मेरी शादी हो गई। इस तरह की बातें से आपके पति जरूर हर्ट हो जाते हैं, तो आपको इस तरह की बातें भूल से भी नहीं करनी है कि आपका जोड़ा लिखा था, कहते हैं ना विधाता ऊपर से जोड़ा बनाता है, आपका उनके संग विवाह होना लिखा था, ये बात तय थी कि आपकी शादी उनसे होगी। अगर आप इस तरह की बातें करती है ना, तो इसका मतलब यकीनन आप ना भगवान के जो बनाए हुए जोड़े उस पर सवाल उठाती हैं। आप भगवान को भी मतलब एक तरह से उनको भी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि ये बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी है कि शादी जो होता है, ये पवित्र बंधन जो बनता है ना, ये बिना ईश्वर की मर्जी के बन ही नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लाख कोशिश कर लें, आप कोशिश करके भी देखना, और आपने सुना भी होगा, आप अपने आसपास किसी की शादी कराने की सोच रहे होंगे, लेकिन कोई ना कोई अकारण हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है कि उनकी शादी नहीं हो पाती। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही संकेत आपको ईश्वर देता है कि जो मैं चाह रहा हूं, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर ने, विधाता ने जिसके संग जो संजोग लिखा होता है ना, उसी के संग हमारा योग बनता है, उसी के संग हमारा विवाह होता है। तो ये मतलब आप इस तरह की बातें करती है ना कि पता नहीं कौन सी फूटी किस्मत थी मेरी, कौन सी घड़ी में आपसे मेरा विवाह हो गया, और मेरे लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर पता नहीं मेरी आपसे क्यों शादी हो गई, मैंने क्यों आपसे शादी कर ली। इस तरह से उन्हें ना बार बार आप हर्ट करती हैं इस तरह की बातें बोल के, तो आपको ये बातें उनसे भूल कर भी नहीं बोलनी है। अब आता है 9वां पॉइंट, यानी कि अंतिम बात, कि चुप हो जाना, कोई जवाब नहीं देना, बिल्कुल चुप हो जाना, खामोश रहना। कहने का मतलब है, अगर आपके पति घर आ रहे हैं, उनसे कोई बात हो गई, उन्होंने आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं करी, तो आप उनसे पूछते हैं कि ये चीज कर दी, अगर वो कह दिया नहीं यार मैं भूल गया, बस वहीं आपको गुस्सा आ जाता है, फिर आप बोलना बंद कर देती हैं, चुप हो जाती हैं, वहीं आप चीजें पटकना चालू कर देती हैं। मतलब अगर गुस्सा है किसी बात पे, या उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे आप थोड़ा सा हर्ट हो गए, तो आप वहां पे बिल्कुल चुप हो जाती हैं, खामोश हो जाती हैं। क्या करती हैं, अगर आप, वो कहते हैं चाय बना दो, तो चाय का कप भी पटक पटक के ऐसे चाय को ऐसे लेके जाएंगे उनके सामने, और टेबल पे ऐसे तरह से पटक के रख देंगी। या बर्तन धो रही हैं, तो बर्तन भी इतनी तेज आवाज में पटक पटक के धोएंगी कि मतलब घर के और लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप ना, उन्हें तो पता चल ही जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे किसी बात में नाराज है, लेकिन नाराजगी वाली बात आप उनसे शेयर नहीं करती। अगर उनसे शेयर कर देना तो हो सकता है वो अपनी बात को सुधारें या आपसे माफी मांग ले, लेकिन नहीं, मजाल है जो आप उनसे शेयर कर दे, बिल्कुल गुमसुम हो जाना, चुप हो जाना, कोई बात का जवाब ही नहीं देना, तो घर के सदस्यों को भी पता चल जाता है कि इन दोनों का झगड़ा हुआ है। वहीं अगर आपकी नंद ने पूछ लिया कि भैया क्या बात है, भाभी इतनी नाराज क्यों है आपसे, तो उन्हें भी समझ में नहीं आता, वो कहते पता नहीं, पता क्या कहेंगे, वो पागल है, ये तो ऐसी होती, कर दी ना आपने ऐसी बातें। अब क्या उन्होंने आपको पागल बोला, तो मतलब उनके दिल में आपके लिए जो बात निकली उस समय उन्होंने बोल दिया। इसी तरह से अगर आप उनसे नाराज होते रहेंगे, गुस्सा होते रहेंगे, चुप हो जाना, किसी बात का जवाब नहीं देना,
तो वो तो आपको धीरे धीरे कहेंगे ये तो बेकार है, बिल्कुल पागल है ये, मतलब आप उन्हें हर्ट करती जाएंगे। फिर क्या होगा, इन बातों से दूरियां बढ़ेंगी ना आपके रिश्ते में। अब सपोज मतलब कि अगर आप उन्हें बता दें कि मैं इस बात से नाराज हूँ, तो हो सकता है वो आपसे माफी मांग ले या उस बात को सुधारने की कोशिश करें। कई बार तो कुछ ऐसी महिलाएं होती है ना, पता क्या करती हैं, अगर उनके ससुराल वालों ने कोई बात बोल दी ना, इस बात का दोष भी वो अपने पति को दे देती हैं। आप ही के कारण हुआ है ये, आप ही के कारण, आपने उनको इतनी शेयर दी है ना, तभी तो मेरे लिए बोलते हैं वो। आ गई ना वही बात कि जब आप उन्हें इतनी शेयर देंगे तभी तो मेरे लिए बोलेंगे। अब ये इस बात पे भी आपने मुंह फुलाना चालू कर दिया, आपने मुंह फुला लिया। अब क्या होता है कि मतलब उस बात में भी आपका मुंह फुला है, कमरे से बाहर जा रही है मुंह फुला के जा रही है, कमरे में आ रही है कमरे का दरवाजा बहुत तेज पटक रही है, चीजों का मतलब चीजों पे आप अपना गुस्सा दिखा रही हैं। अरे अगर आप नाराज हैं किसी बात से तो उस बात को बोलिए उन तक कि ये बात है, आपने मुझे ऐसे, मतलब प्यार से अगर आप बोलेंगे ना, हो सकता है वो अपनी गलती की माफी मांग ले, हो सकता है उस बात को सुधारे। लेकिन नहीं, आप उल्टा करते हैं। आप मतलब वहां जो बात प्यार से बताने वाली है, उस बातों को आप ऐसे तोड़ फोड़ चीजों को और मतलब गुस्से से या चुप होके दर्शा रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो यकीनन आप उनको हर्ट कर रही हैं। इन बातों से क्या होगा, आप दूर हो रही हैं उनसे। तो हमें भूल कर भी ऐसी बातें नहीं करनी है। देखिए आप बहुत सारी महिलाएं ये वीडियो देख रही होंगी, वीडियो देख के पता आपके मन में एक ही सवाल है कि जो ये वीडियो बना रहा है क्या वो खुद पे अमल करता है ये बातें। बिल्कुल, मैं खुद पे अमल करती हूँ, मैं खुद ऐसा करती हूँ, तभी मैं आप तक शेयर कर रही हूँ कि ऐसा भूल कर भी ना करें। क्योंकि मेरा जो रिश्ता है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अपना प्राइवेट नंबर भी वहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। आप उससे पूछ लीजिएगा, मैं अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का किसी एक मेंबर का नंबर आपको दूंगी, आप उनसे पूछिएगा मेरा रिश्ता कैसा है मेरे हस्बैंड से, मेरे घर वालों से। आप पूछिएगा, आपको यकीन हो जाएगा। देखिए जो मैं मतलब फील करती हूँ, जैसा मैं अपनी रियल लाइफ में, उसी का मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वीडियो में बना के, ये मेरे खुद के पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ अगर आपने भी इन पॉइंटों को अपना लिया या अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ इनमें से 2-4 बातें भी आपने फॉलो कर ली ना, यकीनन आप ना अपने पति की मलिका तो बनेंगी, उनके दिल में जो मतलब उनके जो विश्वास और प्यार बनाएंगे ना, कहते हैं ना जिनकी दूरियां हो गई हैं वो भी प्यार में बदल जाएंगी। तो आप एक बार इन बातों को अपनाकर जरूर देखिए। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के संग नई जानकारी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।